हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस समय जो खबरें फैल रही हैं इससे आपको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो नीट की परीक्षा है ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, देश और विदेश की परीक्षाएँ हैं। इसमें लगभग 22 लाख छात्र इस बार बैठे थे, 22 से 23 लाख, 22 लाख छात्र इस समय अपना किस्मत आजमा रहे थे। इसमें कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई साल से, यानी कई हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार परिश्रम करते जा रहे हैं। और अब खबर क्या आ रही है कि नीट की परीक्षा रद्द, ठीक है। लेकिन ये आप समझें कि ये हर साल होता है, कभी ना कभी 1-2 साल ऐसे छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई है ही नहीं कि ये परीक्षा जो इतनी बड़ी परीक्षा है इसमें कोई अंजाम ना हुआ हो। चाहे वो घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया हो, चाहे उसमें मुन्ना भाई नकल करते हुए पकड़े गए हों या पहले ही दबोच ले गए हों। तो ये कोई ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ परीक्षा में आज पकड़े गए हैं। ये तो जब से परीक्षा चल रही तब से घोटाला हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। ये देखिए, अब आपको क्या बताना है, जैसे अब आप समझ गए कि आपके बिहार में पटना से कई साल भर प्राप्त मिले हैं, राजस्थान से कई साल भर प्राप्त हुई हैं, कई कहीं से तो ये प्रश्न पत्र आवंटन में दिक्कत हुई है। जिसने अंग्रेजी चूज किया था उनको हिंदी का प्रश्न पत्र मिल गया, जिसको हिंदी का चूज किया था उनको अंग्रेजी का प्रश्न पत्र मिल गया। तो ये होती रहती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। अब बड़ी बात क्या है कि क्या पेपर लीक हुआ है, ये जो आप में परिक्रम हुआ है, ये सब हुआ, ये तो होता ही है। क्या पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक कब माना जाएगा ये आपको जानना जरूरी है। पेपर लीक जब माना जाता है जब ये जो पेपर है, ये जो आपका एग्जामिनेशन जो बुलेट पेपर था, जब ये बाहर जाए, ठीक है, बाहर गया हो, इससे कई 2-4 लोगों में फैल गया हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल गया हो और इसका उपयोग किया गया हो साल भर के द्वारा, तब इसमें पेपर लीक माना जाए। अभी भी इतना हो जाने के बाद में एनटीए जो है आपकी चुप्पी साधे बैठी हुई है। एनटीए ने कहा है कि हमने तो इसको पहले ही दबोच लिया। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको ये जिम्मा दिया गया है कि आप जितने भी हमारे पेपर, जो इतने वर्ल्ड लेवल के पेपर होते हैं, जो पूरे विश्व में जिसकी ख्याति है, उस पेपर को जो आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है वो कौन करता है? यही है, एनटीए करवाता है। ये एनटीए कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है। जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब एनटीए करवाता है। तो क्या सचमुच में आपका पेपर लीक हुआ है? इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नीट का कहना, मतलब और लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब तक एनटीए अपना नहीं मानेगी, एनटीए जो है, एनटीए जब तक मानेगी नहीं कि पेपर लीक हुआ है, तब तक पेपर लीक की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो पेपर लीक अभी भी आप ना समझे कि आप पेपर लीक हो गया है। हाँ, प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया देखी जा रही है, पूछ जांच जारी है। कहाँ कहाँ तक ये साल भर पहुँचे थे वहाँ तक की पकड़ बनाई जा रही है। अगर इसमें कई ज़्यादा घोटाला हुआ है तब तो शायद ये हम कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का मामला मात्र 5% है कि पेपर लीक हुआ। क्योंकि मैंने बहुत से, एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार की बात कर रहा हूँ, बहुत से बार ये इस चीज़ सुनने में आई है कि वहाँ पेपर ऐसा हुआ, वहाँ पेपर जला दिया गया, वहाँ पेपर देर से दिया गया, वहाँ पेपर ऐसा हुआ। ऐसा वैसा करने से एनटीए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक इसमें पूरा गिरोह शामिल नहीं होगा, कई एक राज्य से दूसरे राज्य का संगठन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा माफिया जब तक नहीं जुड़ेंगे और इसका पेपर बाहर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अभी तो एनटीए ने साफ साफ कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आपने अभी एग्जाम दिया है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जैसे ही न्यूज़ होगा हम लोग बताते रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपने एसओ सीट मिला ली होगी। एसओ सीट अगर आपकी अच्छी है तो कोई बात नहीं है। अगर आपकी अच्छी है, एसओ सीट आपका जा रहा है 650 पार जा रहे हो, 600 650 उस पार आप जा रहे हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एनटीए ऐसे नहीं है पेपर को निरस्त करा देगा। और अगर आपका पेपर कमज़ोर है, आप
500, 400, 400 के नीचे अगर हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दें। इस गफलत में मत पड़े कि शायद ये हमारी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पेपर दोबारा करवा देगी। हो सकता है कितने %? 100 में से 5% मैं बता रहा हूँ, ये दोबारा हो सकता है 5%, 95% नहीं होगा। हाँ 100%, अब 100% हो ही जाएगा। लेकिन अगर खुलासा ज़्यादा और हुआ और कई राज्यों में भी इसके दस्तावेज मिलेंगे और भी मुन्ना भाई पकड़े जाएंगे और उनका खुलासा बढ़ता जाएगा, तब चाहे जाकर के एनटीए अपना रुख बदले, वरना बिल्कुल 100% जान लीजिए कि पेपर लीक नहीं मानेगा। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चाहे हाई कोर्ट जाएगा, चाहे फलाना कोर्ट जाएगा, इसको मानना नहीं है। ठीक, जब तक कोई मुख्य आधार नहीं मिलेगा तब तक आपका पेपर लीक नहीं माना जाएगा, री एग्ज़ाम होगा नहीं। और अगर री एग्ज़ाम होगा तो आपको पता ही हो जाएगा कि री एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन फिलहाल आप ये जानें कि अगर आपका एग्ज़ाम सही हुआ है तो आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और अगर आपका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है, पेपर आपका सही नहीं हुआ है, ये 5 मई को 2024 को ऐसा सीट मिला लीजिए, तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। पुनः आज से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एनटीए शायद ना माने तो पेपर अब 2025 के लिए आप बिल्कुल फुल से तैयारी करें और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अगर कुछ भी होता है तो आपको तुरंत वीडियो में संकेत दिया जाएगा कि पेपर होगा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जानें कि अभी तो कुछ मामला है ही नहीं, इधर उधर से आ रहे हैं। अगर कुछ ज़्यादा हुआ तब हो सकता है, अदरवाइज अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एनटीए ने साफ इनकार कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। फिर हम मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।